हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लास 11th में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में पहला वीडियो मैंने दिया था, तो ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। उसी के आगे आप इसको कंटिन्यू करिएगा। क्लास 11th में चैप्टर होगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। आप उसको देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा। जैसे कि हम लोगों ने बेटा आगे बात की थी, हम लोगों ने आरबीसी पर थे, आपको शायद याद हो। तो आरबीसी में मैंने 5-7 पॉइंट बताए थे आपको, और उसी के आगे मैं और बताना चाहूंगा कि आरबीसी में और कुछ भी है, बहुत सारी चीजें हैं आरबीसी को लेकर। जैसे आरबीसी में आपको एक चीज और मैंने बताया था कि एक प्रोटीन पाई जाती है हीमोग्लोबिन, आपको शायद याद भी हो। ठीक उसी तरीके से इस हीमोग्लोबिन के अंदर एक मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसे हम लोग एफी के नाम से जानते हैं। एफी, अब आप बता सकते हैं एफी क्या होता है? ये केमिस्ट्री का थोड़ा सा सिंबल है। तो एफी का मतलब बेटा जिन्हें नहीं पता है, आयरन होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, एफी का मतलब होता है आयरन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर एफी पाया जाता है बेटा, और एफी जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनी है, एफी के साथ आयरन के साथ हमारी दो प्रोटीन चेन, कितनी बेटा? हमारी दो प्रोटीन चेन अल्फा एंड बीटा। कितनी चेन बेटा? दो, अल्फा चेन और बेटा बीटा चेन। याद रखिएगा, अल्फा चेन और बीटा चेन, ये चेन जो होती है वो किसकी बनी होती है बेटा? ये चेन आप याद रखिएगा, एमिनो एसिड। किसकी बनी होती है बेटा? एमिनो एसिड की ये चेन बनी होती है, जो हमारे हीमोग्लोबिन चेन के अंदर, तो सॉरी हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर पाई जाती है। इस बात को आप याद रखिएगा। एमिनो एसिड, ये चेन जो होती है एमिनो एसिड की होती है। और मैं आपको बता दूं, एमिनो एसिड की अगर टाइप की बात की जाए तो बेटा ये एमिनो एसिड हमारे पास 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड इन ह्यूमन बॉडी पाई जाती है। इस बात को याद रखिएगा। अब आगे की मैं बात करूं, जैसे कि आपको मेरे पहले वाली वीडियो में आपको पता चला था कि आरबीसी में मैंने बताया था बाइकॉन्केव शेप। आरबीसी का मैंने बताया था बाइकॉन्केव शेप। अब कुछ लोगों को हो सकता हो डाउट रहा हो कि बाइकॉन्केव है, तो मैं आज फिर से बता देना चाहता हूं कि जैसे बेटा आपने कभी, बहुत सारे बच्चे रोटी बनाए होंगे, तो रोटी बनाने समय या बाटी बनाते हैं, तो बाटी बनाते समय हम उसको ऐसे लोई गोली गोली बनाते हैं, और उसके बाद हम उसमें बीच में क्या कर देते हैं बेटा? गड्ढा कर देते हैं। और जब हम गड्ढा करके उसमें क्या करते हैं? सत्तू डालते हैं। तो जो गड्ढे वाली पोजीशन है और ऊपर की जो पोजीशन है, वो पूरी शेप क्या कहलाती है बेटा? बाइकॉन्केव शेप कहलाती है। जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज एब्सेंट। लेकिन एक बात याद रखिएगा, न्यूक्लियस जो एब्सेंट होती है ये मैच्योर आरबीसी में। कौन सी बेटा? मैच्योर, परिपक्व, जिसे हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? परिपक्व। याद रखिएगा, मैच्योरिटी का मतलब होता है मैच्योर आरबीसी में एब्सेंट होती है, ठीक है। लेकिन जब न्यू बनती है तो उसमें थोड़ा बहुत क्या न्यूक्लियस होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होती। ये बहुत सारी बातें हैं। और आगे की अगर मैं बात करूं तो आरबीसी की अगर मैं फंक्शन की बात करूं, किसकी बेटा? अगर मैं आरबीसी के फंक्शन की बात करूं तो आरबीसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल फॉर ह्यूमन बॉडी। इस आरबीसी से बेटा हमें एक चीज, हमारी एवरी सेल को एक चीज जो जिसके कारण हम लिविंग कंडीशन में बने हुए हैं, रिस्पायरेशन कर रहे हैं, और रिस्पायरेशन हम लोग एरोबिक कंडीशन में कर रहे हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन कर रहे हैं,
और एरोबिक रिस्पायरेशन की रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन। क्या होती है बेटा? ऑक्सीजन। एरोबिक रिस्पायरेशन की कंडीशन क्या होती है बेटा? ऑक्सीजन होती है। और एरोबिक रिस्पायरेशन की डेफिनेशन ये होती है ग्लूकोज ब्रेकडाउन प्रेजेंट ऑन O2। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ O2 के प्रेजेंस में हमारी ग्लूकोज क्या होती है? ग्लूकोज इज अ ब्रेकडाउन एंड कन्वर्ट या डेवलप्ड एनर्जी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। वो हम लोग रिस्पायरेशन वाले चैप्टर में करेंगे, लेकिन बट ये बात याद रखना, तो हमारी बॉडी में जितनी भी हमारे सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो कौन हमारी को देता है बेटा? ऑक्सीजन देता है। इस बात को याद रखो। सॉरी, आरबीसी प्रोवाइड कराती है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगर कभी आपसे पूछ ले कि आरबीसी सेल्स कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करती है, तो आंसर आप बताएंगे बेटा 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। कितने बेटा? ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स। मैं आपको बता दूं 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या करती है बेटा? ये प्रोवाइड कराती है। और वो भी किसके साथ? Fe के साथ। Fe के साथ मिलकर ये हमारी सभी सेल्स को क्या करती है? पहुंचाती है। जैसे आपने कभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि हमारी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करती है तो क्या बनती है। तो आरबीसी के बारे में इतनी बातें काफी हैं, आप इसे नोट डाउन कर लें। इतनी बातें नोट डाउन हो गई होगी। कल मैंने उस दिन नेक्स्ट वाली वीडियो में मैंने जैसे बहुत सारी चीजें बताई थी, तो जैसे बेटा बस हाँ ठीक है, एक बात और याद रखिएगा आप। तो जैसे बेटा आरबीसी कभी पूछ ले, हमारे बेटा याद रखना 100 ml, कितने बेटा? 100 ml की डाटा है, इसे आप याद रखिएगा। 100 ml ब्लड में अगर मैं पूछूं कि हीमोग्लोबिन की कितनी डेंसिटी होगी, तो याद रखिएगा बेटा इसकी जो डेंसिटी होती है 12 टू 16 ग्राम होती है शायद। ठीक है, एक मिनट मुझे इस पर समझ याद है, एक मिनट। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 12 टू 16 ग्राम जो होती है बेटा हमारे हीमोग्लोबिन हमारे 100 ml ब्लड में प्रेजेंट होती है। इस बात को याद रखिएगा, बस इतना बहुत है, समझ रहे हैं? तो ये बात भी आगे नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आगे की अगर मैं बात करूं तो चलिए, तो आइए हम लोग नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट सेल है बेटा उसे हम लोग बोलते हैं, या नेक्स्ट हमारी ब्लड सेल्स कार्पेल्स जो होती हैं वो होती है बेटा WBC। अब इसका पूरा नाम जैसे मैंने आरबीसी का बताया था वैसे इसका क्या होता है बेटा? व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पेल्स होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। W का मतलब व्हाइट, B का मतलब ब्लड, C का मतलब कार्पेल्स, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेल्स बोलते हैं। इस बात को आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है? तो व्हाइट
ब्लड सेल्स। ओके, पहली सबसे बेसिक बात इसका कंप्लीट ना। दूसरी अगर मैं डब्ल्यूबीसी की बात करूं तो जैसे मैंने आरबीसी में आपको बताया था कि लाइफ स्पैन कितना होता है, तो देखिए डब्ल्यूबीसी को लेके इनमें कई टाइप के सेल होते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी की कई टाइप के सेल हैं और उनकी हर सेल का अगर आप देखेंगे लाइफ स्पैन एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, लेकिन और बुक में, अदर्स बुक में ये चार चीजें दी गई हैं। जैसे कहीं कहीं आपको ये मिलेगा कि इसका जो लाइफ स्पैन होता है बेटा, इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो याद रखिएगा, लाइफ स्पैन का मतलब जीवन काल होता है। जो इसका लाइफ स्पैन होता है बेटा वो 10 to 50 डेज होता है। अगर मैं कंप्लीट डब्ल्यूबीसी की बात करूं, कहीं कहीं बुक में आपको मिल जाएगा कि इसका लाइफ स्पैन 2 to 4 डेज, ये भी आपको मिल सकता है, ठीक है, ये भी मिलेगा और कहीं कहीं आपको ये भी मिल सकता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये इसका मिनिमम डेज है और ये बेटा इसका मैक्सिमम लाइफ स्पैन डेज है, याद रखिएगा। ये इसका मैक्सिमम है और ये इसका बेटा क्या है, मिनिमम लाइफ स्पैन डेज है। और जैसे डब्ल्यूबीसी के बारे में अगर मैं और बात करना चाहूँ तो मैं तुम्हें और बता दूं कि जैसे डब्ल्यूबीसी क्या है बेटा, अब इसकी बात आ जाती है क्वांटिटी की। क्वांटिटी मतलब वही कि ये कितनी होती है, नंबर्स ऑफ सेल्स कितनी होती है। तो बेटा याद रखिएगा 6000 to 8000, कितना बेटा, 6000 to 8000 क्यूब, ठीक है, मिलीमीटर घन मिलीमीटर हम बोलते हैं। तो इसे मैंने जैसे इसको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था। और इसे आप अगर कोई बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है सर इसकी पावर -3 क्यों लगी है, तो ये बहुत बेसिक सी बात है, आपको इसको जानना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ। जब हम बेटा किसी भी चीज को मिलीमीटर से लीटर में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी मिलीमीटर से मीटर से मीटर, मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो छोटी यूनिट से हम बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो वो चीजें होती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितने मीटर, तो 1/1000 मीटर होगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और जब हम ये हमारा जो 1000 है, अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 की पावर -3, ठीक है बेटा। इस चीज को बहुत बेसिक सी बात है, ये आप इस बात को याद रखिएगा। अब मैं नेक्स्ट आगे की बात करूं कि अगर मैं डब्ल्यूबीसी की बात करूं तो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर का बेटा क्या है, एक इम्यून सेल्स है, इम्यून सिस्टम सेल्स है, जो हमारी बॉडी में इम्यून बनाता है या इम्यून फील्ड फाइट, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं उनसे फाइट करने का काम कौन करती है, डब्ल्यूबीसी करती है। तो ये हमारा क्या बनाती है बेटा, याद रखिएगा, इम्यून सिस्टम, याद रखिएगा, ये हमारा क्या बनाती है बेटा, इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है। अब जैसे कोई पूछ ले क्या डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो डब्ल्यूबीसी का भी फॉर्मेशन कहाँ होता है बेटा, जैसे मैंने आरबीसी का बताया था, बोन मैरो कहाँ होता है बेटा, डब्ल्यूबीसी का भी फॉर्मेशन क्या होता है, बोन मैरो में होता है। अब कोई सी बोन मैरो, तो आंसर आप बताएंगे इसके लिए व्हाइट बोन मैरो, ठीक है। क्या बताएंगे बेटा, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, व्हाइट बोन मैरो। जैसे मैंने बता दिया था कि बोन मैरो कहाँ होती है, तो मैंने बताया था बोन के हमारे बेटा जो हमारी लार्ज बोन है उनके अंदर एक मैटर भरा होता है, एक मैटर फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बोन मैरो बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज थे या कुछ लोगों को हो सकता हो मेरी पहली वाली वीडियो में चीजें समझ में नहीं आई नहीं होगी कि मैंने आरबीसी का फॉर्मेशन एक बार बताया, सॉरी ब्लड का मैंने फॉर्मेशन बताया कि मेसोडर्म से होता है। तो बेटा वो मैंने ओरिजिन ऑफ, जैसे ओरिजिन मतलब सबसे पहले कहाँ पे किसने बनाया, वो हमारी टिश्यू हमारे किस पार्ट से डेवलप हुई है। तो हमारी जब हम शुरू में मम्मी के पेट में होते हैं
बार बार मैं उस बात को बता रहा हूं, जब हमारी लाइफ बन रही होती है तो उस समय हमारी सेल्स डिवाइड कर रही होती है, और उस समय हमारी सबसे बड़ी तीन चीजें मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, तीन डर्म होते हैं। उनसे हमारी एवरी बॉडी के एवरी टिश्यूज फॉर्मेशन करते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज कॉल्ड ऑर्गन, आपने सुना होगा। तो उसी तरीके से हमारा, जैसा हमने बोला, ओरिजिन ऑफ, ये ओरिजिन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो याद रखिएगा, ओरिजिन ऑफ ब्लड अगर मैं बात करूं तब क्या याद रखोगे, मीसोडर्म, या ठीक है बेटा। मीसोडर्म मतलब कहां से ये पैदा हुआ है, उत्पत्ति कहां से हुई। ओरिजिन का मतलब ये होता है बेटा क्या, उत्पत्ति होना। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति होता है। अब आगे की मैं बात करूं डब्ल्यूबीसी के बारे में और क्या बता सकता हूं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है, पहले आप इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे की कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा जैसे कि ये सारी चीजें हो गई हैं, ये एनसीईआरटी में आपके माइनस शायद नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। लेकिन mm क्यूब को कैसे, इसमें यहाँ घन क्यों बना है, पावर 3 क्यों लगी है, इस चीज को आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि इस तरीके से ये होता है। तो आगे की अगर मैं बात करूं, आगे अगर मैं बात करूं तो मैं टाइप की बात कर रहा था कि कितने टाइप होते हैं ना बेटा। तो याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप, इस बात को याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है बेटा, 2 टाइप की होती है। एक होती है गैमेनोसाइट्स और एक होता है बेटा एगैमेनोसाइट। 2 टाइप की हमारी होती है डब्ल्यूबीसी। कितने टाइप की, ठीक है। अभी आप शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए, अभी मैं आपको डिटेल कराऊंगा। तो एक होती बेटा एगैमेनोसाइट और एक होती बेटा गैमेनो, ठीक है। एक होती है एगैमेनोसाइट्स और एक होती है गैमेनोसाइट, ठीक है। एगैमेनोसाइट और गैमेनोसाइट 2 टाइप की। इतना आप नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे इसे इरेज कर रहा हूँ।